जी की जय। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे गीता वेद शास्त्र चैनल में। और आज हम रविदास जी की कुछ सच्चाई आपके सामने लेके आए हैं। एक भ्रांति फैला रखी है कि रविदास जी जो है राम और कृष्ण के उपासक थे। ये ना तो कबीर के उपासक थे, ना पार ब्रह्म के उपासक थे। तो ऐसे लोगों का जो है अज्ञान दूर करने के लिए इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। आप देखेंगे इस वीडियो में पूरी सच्चाई के आदरणीय रविदास जी जो है किसकी भक्ति करते थे और किसकी भक्ति करने का जो है बताया करते थे। चलो अब आप शुरू करते हैं। ये है रविदास जी रामायण जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। रविदास जी रामायण के हम प्रश्न नंबर 11 पर आपको ले चलेंगे। इसमें लिखा हुआ है, रविदास जी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर जी की शक्ति से अवगत करा रहे हैं आपको। इसमें लिखा हुआ है कि त्रिगुण होकर तुमको चीना, जिन जाना उन्मारक जीना, रजगुण ब्रह्मा ध्यान लगावा, तम गुण होकर शिव ने गावा। तो इसका सीधा सीधा उद्देश्य है कि हे प्रभु, आपको ये अनुवादकर्ता की जो है अपनी सोच है, उसने अनुवाद कुछ और तरीके से किया है और कहते हैं सतगुण विष्णु करत है सेवा। इसमें स्पष्ट लगा हुआ है, हे प्रभु, आपको सर्वाधिक प्राणी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होकर ही जानते हैं। और जिन्होंने त्रिगुणमय होकर तुमको जान लिया, वे ही उस मार्ग को अर्थात आपके सच्चे पक्ष को जानते हैं। इसमें लिखा हुआ है दूसरी वाणी में, सतगुण विष्णु करत है सेवा, यानी कि हे प्रभु, आपकी सतोगुण से भगवान विष्णु सेवा करते हैं। इसका मतलब है ये चौथी शक्ति अलग है। ये रविदास जी अपनी वाणी में चौथी शक्ति का उल्लेख कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है बता रहे हैं कि ये उस परमात्मा का पार नहीं पाते हैं। सो नहीं पावत तुमरा भेदा, यानी कि उस शक्ति का ये तीनों देवता भेद नहीं जानते। अब आगे आपको बताते हैं। रविदास जी बता रहे हैं कि 5-25 का छोड़ा लेखा, पार ब्रह्म का किया विवेका। ये 5 और 25 5 प्रकृतियाँ होती हैं। 5 प्रकृतियों की 25 प्रकृतियाँ अलग होती हैं। इनको छोड़कर पार ब्रह्म का किया विवेका, परिपूर्ण सुमरो अविनाशी और भक्ति अखंड अटल प्रकाशी। इसमें बताया गया है कि पार ब्रह्म की पूजा करो, उसको विवेक से खोजो और उसका सुमरण करो। पूर्ण ब्रह्म का जो है आप सुमरण करो, उसकी भक्ति अखंड है और अटल है, जो प्रकाशमय है। अब आगे आपको बताते हैं। नीचे देखें आप, नीचे रविदास जी बता रहे हैं, सतनाम राखो विश्वासा, सुत का नाम पढ़े रविदासा। यहाँ रविदास जी बताना चाह रहे हैं कि आप सतनाम का जाप कीजिए। सतनाम क्या है? एक सतनाम सुमरण करने का मंत्र है। ओहम सोहम पाड़ ले रंग होरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो। ये जो है सतनाम है, ये भगवान बताते हैं कबीर जी अपनी वाणी में। इसका जो है जाप अलग है, इसकी जाप करने की विधि अलग है। तो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी आपको इसकी जाप की विधि समझाएंगे। इनके आप सत्संग प्रवचन सुने और समझें, तब आपको ज्ञान समझ में आ जाए तो आप इनसे नाम लेंगे, तब उस समय ये सतनाम की विधि आपको बताएंगे। चलो, अपना विषय क्या है कि रविदास जी किसकी पूजा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं निरंकार परमात्मा। यहाँ इनने अपनी वाणी में रविदास जी ने कहा है कि मनन भावन प्रबल है, अतुष कारण चार, निरंकार परमात्मा जिसका सृजनहार। निरंकार का मतलब होता है माया रहित प्रभु। जो इस काल ब्रह्म की माया में नहीं आता है उसे निरंकार, यानी कि विकारों से रहित परमेश्वर जो सबका सृजनहार है। आगे रविदास जी कहते हैं, जो ईश्वर का आनंद पाना उसको हंस कहते अज्ञाना, और वह आनंद सतलोक समाया और पूर्ण भाग जिसने सुख पाया। यहाँ आदरणीय रविदास जी सतलोक का भी जिक्र कर रहे हैं कि पूर्ण भाग जिसका है, जिसने पूर्ण सुख पाया है, वो सतलोक में ही पाया है।
आगे आपको बताना चाह रहे हैं, कहते हैं शशि भानु मारुत रसा सात दीप नौखंड शक्ति सर्व विराजती कोटि कोटि ब्रह्मांड। यानी कि जो पूर्ण ब्रह्म की शक्ति है वो सात दीप नौखंड में भी है, वहाँ प्रकाश दे रही है, वहाँ अपना कार्य कर रही है। और शशि सूर्य और भान चंद्रमा में भी उसी परमात्मा की शक्ति जो है काम कर रही है। शक्ति सर्व विराजती यानी सर्व लोकों में कोटि कोटि ब्रह्मांडों में उसी परमेश्वर की शक्ति विराजमान है। आगे बताया है कि कोट कर्म माया लिपटानी, माया शीरा वाली को कहते हैं दोस्तों। इस कारण हरि भक्ति भुलानी, हरि यानी पूर्ण ब्रह्म को हरि भी कहते हैं। वैसे इन नकलियों ने श्री कृष्ण जी को हरि विख्यात कर रखा है, नहीं, ये तीन लोक के हरि हैं। यहाँ पूर्ण ब्रह्म की जो बात चल रही है, रविदास जी पूर्ण ब्रह्म हरि की बात कर रहे हैं। काल जाल जग फंदा धारा उत्पत्त प्रलय भव संसारा। एक काल ब्रह्म और माया ने ये संसार में माया यानी कि त्रिगुण रूपी फंदा डाल रखा है और पांच तत्व तीन गुण इनमें सभी जीवों को उलझा रखा है। कहते हैं नाना विधि माया लिपटानी। अब आगे वाणी हम पढ़ते हैं, नाना विधि माया लिपटानी और मुमुक्ष जनों ने कुछ सुध पाई। जिसने असत्य कल्पना त्यागी सो जन ज्ञान विवेक बैरागी। यहाँ रविदास जी कहना है कि जिनको माया ने लिपटा लिया, ऐसे लोगों की बुद्धि जो है माया ने हर ली, और जिसने असत्य को त्याग दिया ऐसे विवेकवान बैरागी बन गए। आगे इनकी जो वाणी है रविदास जी की, नित्य धर्म अभिलंबन कीना वह जन लोक परलोक पर भीना। प्रकृति इसमें कहा है कि सार नाम जो चितवन करही होय भक्त भोग नहीं भरही। अनुवादकर्ता की कुछ अटकलबाजी है, अनुवादकर्ताओं ने सार नाम का जिक्र नहीं किया। जो व्यक्ति बिना गवाए अपने धर्म का आचरण करते हैं वही जनलोक परलोक सुधार लेते हैं। व्यक्ति ईश्वर का चिंतन करते हैं, वे व्यक्ति विरक्त होकर भोग से। यहाँ सार नाम का इनने जिक्र किया रविदास जी ने, अनुवादकर्ता ने जो है सार नाम को छुपा दिया। तो श्रीमान जी अब आपको इसमें समझाना चाह रहे हैं दास कि सार नाम का भी रविदास जी ने जिक्र किया है। अब सतनाम का पहले कर दिया और अब सार नाम का किया। अब रविदास जी सार शब्द का जिक्र करेंगे। ईश्वर सृष्टि नियम अपारा अवधि से कोई होए न पार न्यारा। जो जन सृष्टि ज्ञान विचाने सो जन सार शब्द को जाने। इसमें आपको स्पष्ट कर दिया रविदास जी ने कि जो ने सृष्टि का ज्ञान, सृष्टि रचना का जिनको ज्ञान कंप्लीट है वो प्राणी सार शब्द को जानता है। अब आपको रविदास जी बता रहे हैं सायुज तुरिया उन्मुनि ये साधन आचार सदानंद पूर्ण ब्रह्म मन माया से पार। यहाँ देखो रविदास जी हरि जो है पूर्ण ब्रह्म हरि के विषय में रविदास जी अपनी बात रख रहे हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि ये पूर्ण सदानंद पूर्ण ब्रह्म मन माया से पार। अब आगे बताते हैं रविदास जी क्या कहना चाहे। रविदास पल साध संगति मिलियाँ पूर्ण ब्रह्म सदा प्रतिपलियाँ। तो देखो रविदास जी की रामायण से क्लियर हो गया कि रविदास जी राम कृष्ण की पूजा नहीं करते थे, पार ब्रह्म की पूजा करते थे, यानी पूर्ण ब्रह्म की। तो अब पूर्ण ब्रह्म का जो है हम जिक्र कबीर पंथी शब्दावली से लेंगे। ये कबीर पंथी शब्दावली है दोस्तों। हम आपको इसमें जिक्र करना चाहते हैं पार ब्रह्म का। पार ब्रह्म को अब यहाँ ये शब्द है 361 पृष्ठ पर। यहाँ लिखा हुआ है बिना पाँव को पंथ है और बिन बस्ती को देश, बिन पिंडा को पुरुष है कहें कबीर संदेश। पार ब्रह्म जासो कहो ताही निरंजन नाम और तहवा से मन उपजो तीन लोक लिए ग्राम। पार ब्रह्म के अव्वा मन राजा सरदार। ये मन राजा जो है दोस्तों, ये राजा शब्द शक्ति को कहा जाता है। कोई राजा किसी प्रांत के देश के प्रधान को ही राजा नहीं कहते हैं, एक राजा शक्ति को कहते हैं। तो यहाँ मन जो है ये काल ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का राजा है। तो यहाँ पार ब्रह्म का अगुआ है, यानी ये वहाँ का दास है, पूर्ण ब्रह्म के दरबार का अगुआ है ना, रखवाला। जो चाहे सो करे कोई ना पावे पार। 84 उपजाई आशा भी जमाया
10 जन्म राजा भये, ममता अमल चलाए। तो इससे क्या होता है, आगे बताया है कि चेतो हंसा चित धरो, छाड़ सकल भर्म भेष, पार ब्रह्म की महिमा सुन संत चित लाए। साहेब कबीर हैं दीहल, परख परख टकसार। यहाँ स्पष्ट कर दिया कि पूर्ण ब्रह्म जो कबीर साहब ही साहेब कबीर हैं, यही दीहल हैं और यही पार ब्रह्म हैं। आगे आपको आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी से सिद्ध करेंगे कि पार ब्रह्म कौन है। यहाँ पे आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में और जबरदस्त महिमा गाई है। यहाँ कहा है कि सत्य कबीर नाम करता का, सतगुरु नाम दान जिन दीना, यह संतो ठहराई। सत्य कबीर चुप, सत्य कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, सुमरण करे सुरत से लापे, पावे हर पद भेवा। यहाँ पे आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं उस कबीर परमेश्वर का, करतार का नाम सत्य कबीर है। अब आगे गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं, यहाँ आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी क्या बताना चाहते हैं, गरीब अनंत कोट ब्रह्मांड का, इसमें देखें वाणी हैं, 3 वाणियाँ हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। जो कबीर परमेश्वर हैं यही कुल के सृजनहार हैं, यही परमात्मा हैं। अब आगे दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि कबीर परमेश्वर जी पार ब्रह्म भी हैं। यहाँ देखो ये वाणी है आदरणीय गरीबदास जी की, गरीब पतिव्रता के व्रत में कते न पर है भंग, दुगना उनका दुनिया क्या करे जिनका भक्ति उमंग। गरीब पतिव्रता पर हेज है आन उपासना अनीत, अपने पीव के चरण की छाड़त ना परतीत। गरीब पतिव्रता के व्रत हैं दूजा दो हित दुंद, अपने पीव के नाम से चरण कमल रहे बंद। आगे बताया गया है कि पतिव्रता का पति पार ब्रह्म है, सतगुरु बोले साक, और गरीब पतिव्रता पति प्रमाण है करे, रहे पति को पूज। पतिव्रता पार ब्रह्म है, कहते हैं गदी पतिव्रता पति प्रमाण करे, प्रणाम करे, रहे पति को पूज। पतिव्रता पार ब्रह्म पाँव ही सतगुरु को ले बूझ।